नमस्ते गाइस, हर हर महादेव। आज के ब्लॉग में आज हम बात करेंगे। आपको पता है कि आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं डेली। पहले तो हम बात करेंगे डेली लाइफ के बारे में। मैंने आज क्या क्या किया और अभी तक कहाँ पे क्या चीज़ प्रोग्रेस पहुँचा है हमारा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टार्टअप का। मेरे स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ हो रहा है, फिर कहाँ कहाँ क्या चीज़ पहुँचा है, और लास्टली कुछ जो पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है नाइट का तो कोई शेड्यूल नहीं है मेरा, तो मैंने नाइट में आज भी नहीं सोया। तो इसके बाद मैंने आज आपसे लिख लीजिए अच्छे से एक आर्टिकल आज मैंने लिखा था, जिसमें आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था कि आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस आने वाला है। क्योंकि इतनी तेज़ी से एआई सिस्टम डेवलप हो रहे हैं हर दुनिया भर में। एआई एक रेस है, आपको पता है। तो जिसकी वजह से इतनी तेज़ी से एआई सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए एनर्जी लगेंगे। सर्वर जहाँ भी सर्वर लगाया जाएगा, सर्वर के लिए एनर्जी लगेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे और इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आएंगी। इसके बारे में इन्होंने सैम ऑल्टमैन, आपको पता होगा, जो ओपन एआई के जो चैट जीपीटी है कंपनी, उसी के फाउंडर है सीईओ सैम ऑल्टमैन। उन्होंने ही ये चीज़ इकोनॉमिक फोरम है एक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया था ये चीज़ के बारे में। क्योंकि एआई सिस्टम दुनिया भर में डेवलप हो रहे हैं, एक रेस है। रेस में हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पार्टिसिपेट करी और बड़े बड़े एआई सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। बड़े बड़े सर्वर्स लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड हमने बात किया, बताया पहले कि क्या क्या चीज़ हो सकता है, एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में। इसके बाद हमने बताया कि आने वाले जैसे नेक्स्ट ईयर से जो स्टार्ट होने वाला एक आर्म रेस, एआई के बाद सेकेंड लेवल होता है आर्म रेस, जो फिजिकल रोबोट, अभी डिजिटल रोबोट पे वो काम चल रहा है एआई पे। आने वाले नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने वाला आर्म रेस, जिसे बोला जाता है फिजिकल रोबोट, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो उसमें भी एनर्जी लगेंगे, तब तो और एनर्जी कंजम्पशन होगा, क्योंकि रोबोट्स को 24 आवर ह्यूमनॉइड रोबोट हम बोल रहे हैं, तो हर हमेशा चलने के लिए एनर्जी और कंज्यूम करेगा वो। तो उससे रिलेटेड हमने वो इशू को एड्रेस किया और बताया कि ऐसा क्या सस्टेनेबल रिसोर्स हम रख सकते हैं और क्या चीज़ जो हो सकता है अप्रोच हम लगा सकते हैं, क्या नया रिसर्च अपॉर्चुनिटी या क्या रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह से नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आने वाले समय में एनर्जी कंजम्पशन ना हो। आपने कई मूवी में भी देखा होगा कि आने वाले रोबोट्स एआई सिस्टम बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि क्योंकि हर हमेशा रोबोट अपने आप को एनर्जी सेल्फ चार्ज करेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ह्यूमनॉइड रोबोट है तो वो ऑटोमेट किया जाएगा कभी न कभी, तो और वो अपने आप को सेल्फ चार्ज करने के लिए वो हर जगह की एनर्जी को यूज़ करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। आपने देखी होगा हर मूवी में ये चीज़ शॉर्ट किया जाता है, आप गौर नहीं किए होंगे, पर ये देखना आप किसी मूवी में, हर मूवी में शो किया जाता है रोबोट्स अपने आप को एनर्जी चाहिए रहता है, तो वो किसी तरह से एनर्जी वो लेगा। तो इसीलिए तो रोबोट्स के लिए एनर्जी के लिए हमने कुछ बात किया कि ऐसे क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हो, तो एंड्रॉयड तो बना नहीं रहे हो जो कि 4 घंटे 5 घंटे चलेगा। अब ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हो, तो उसमें क्या अप्रोच लगाया जाएगा। और जैसे कि हमने बताया कि उसमें एक कॉम्पैक्ट करके जो मॉलिक्यूल होता है कॉम्पैक्ट किया जाएगा और एक छोटे से बैटरी को बनाया जाएगा चिप साइज का, जैसे कि जिसके थ्रू हाई वोल्टेज यूज कर सके, एनर्जी यूज कर सके, और रोबोट्स खुद मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके किसी तरह बना सके अपना एनर्जी। इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। 2-3 तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स उनमें शेयर किया हूँ कि कैसे वो एनर्जी बना सकता है, क्या क्या है मटेरियल यूज करके हम बट एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि वो चीज़ बनाने का, उस तरह की एनर्जी जो कि रोबोट खुद बना सके और जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस ना आए। इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आपको मेरे सारे सोशल मीडिया, सारे जो भी चीज़ रिसोर्स है मेरे, सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उनमें हमारे बुक के भी होंगे, स्टार्टअप हस्टलर और द फ्यूजन फ्रिक्शन बुक के भी होंगे। ओके,
आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हमने ये किया। इसके बाद बुक का हमने कवर का बेसिक फाइनलाइज़ किया और बुक का हमारा कंटेंट क्या होगा और ये सब चीज़ें हमने बुक का बस फाइनलाइज अभी तक किया हूँ। और रिसर्च पेपर का हाफ लगभग हो चुका है। कुछ डेटा फाइनलाइज करना है, डेटा को लोगों से बैठ के रिसर्च करना है। कई लोगों को मैंने कल कोल्ड मेल भी भेजा था और लिंक्डइन पर रीच भी किया हूँ। तो आज देखता हूँ बैठ के, आज कुछ दिन का आया है तो उससे एक बार बात करूँगा। तो उसके बाद कुछ जैसे वो भी रिसर्च पेपर भी उसी चीज़ पे एनर्जी क्राइसिस पे क्या सस्टेनेबल रिसोर्स बना सकते हैं और बेटर इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली चीज़ें उस चीज़ पे है। उनमें मैंने पूरे डेटा दिया हूँ। एआई जैसे ओपन एआई का है, गूगल बार्ड है, हर समय ये कितना पर मिनट के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, ईयर के हिसाब से कितना वो डेटा एनर्जी कंज्यूम करती है, उसके बारे में मैं डिस्कस किया हूँ एक डेटा के चार्ट के थ्रू। और हम जो सस्टेनेबल रिसोर्स बनाएंगे उस सस्टेनेबल रिसोर्स के से कितना कम होगा, एनर्जी कितना हम सेव कर सकते हैं, इस पे भी हमने वहाँ डेटा के साथ हमने दिया है पूरा डिटेल। थोड़ा सा और कुछ पार्ट बचा हुआ है तो 1-2 दिन वो भी आपको रिसर्च पेपर अवेलेबल हो जाएगा। आज थोड़ा सा फाइनलाइज़ करूँगा और बैठ के डिस्कस करूँगा, तब पूरा लिख दूँगा। उसमें और डेटा डालना है, डेटा कलेक्ट करने के बाद, ठीक है। यही हुआ किया था। और आज का कंटेंट तो आज मैंने पोस्ट नहीं किया था। आज भी नो रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट, बट आपको टाइमली मिल जाएगा। बुधवार को आपको पॉडकास्ट अवेलेबल हो जाएगा। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अभी भी नहीं गई, अभी शॉर्ट ही फॉर्म कंटेंट जा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो पता है क्यों, इसलिए क्या हाफ अराउंड 12 to 12 o'clock से लेके अराउंड 3 o'clock पे मैंने रिकॉर्ड किया। और इसके बाद आज मूड नहीं कर रहा था ज़्यादा देर तक करने का, तो मैं आज अच्छा है कुछ नहीं लगा था क्योंकि आज जब लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा करने पड़े इसी वजह से, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने वर्क भी नहीं किया, ऊपर से नीचे सीढ़ी पे जैसे घूमने चला गया मैं बाहर। उसके बाद मॉर्निंग के, आपको पता है मॉर्निंग का टाइम हमारा एग्ज़ाम का है, तो एग्ज़ाम का हमने तैयारी किया था। वही आज एग्ज़ाम का भी अराउंड 6 o'clock तो नहीं, मैंने 7 बजे से मैंने बैठा था, तो 7 बजे से अराउंड 6 बजे तक मैंने वही किया था। आज का भी वही था। कुछ 3 सब्जेक्ट मैंने 2 से 3 सब्जेक्ट का टेक्निकल उठाया था, 2 से 3 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो जनरल साइंस वाले और जनरल स्टडी से। इसके बाद मैंने रिवाइज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो टेस्ट कुछ क्वेश्चन पेपर चला गया, पूरा दिन का ये था। इसके बाद शाम को थोड़ा सा रिवाइज़ किया, रिवाइज़ किया और कुछ अपने थॉट को जैसे आज शाम को तो मैंने हाफ अराउंड 2 to 3 आवर ही आफ्टरनून में मैंने एग्ज़ाम की तैयारी का किया था। इसके बाद मोस्टली टाइम मैंने उसी थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा था काम करने की, क्योंकि मेरे को वो चीज़ कर रहा हूँ, करने ट्राई कर रहा हूँ और ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ जो चीज़ मेरे को एक ज़्यादा पसंद नहीं है। I don't know why, but I don't like these things, examinations, government, I don't like. But I love that robots, technologies. I thought कि I much more better progress and better respond to provide in and succeed in the field of technology. I thought it's my dream कि all the robotic, all the technology आई हैव, मैं नंबर 1 आना चाहता हूँ, बस इतना बोलना चाहूँगा। किसी चीज़ में मैं अभी तक आया भी नहीं हूँ और मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं कि किसी चीज़ में नंबर 1 आने का। बस इतना है कि एक चीज़ बस है जो सबने की रोबोटिक्स एंड एक तरह से बोल दो शॉर्ट में तो टेक्नोलॉजी में के फील्ड में हर चीज़ में नंबर 1 आना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी के जो भी टेक्नोलॉजी हो वो नया हो डेवलप करने का, उस चीज़ में नंबर 1,
क्योंकि और जिसमें कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए मैं वर्क करना चाह रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, दो है, और वो उस फीचर भी है टेक्नोलॉजी। और भी चीज़ है, पर टेक्नोलॉजी भी इसलिए मैंने बोला कि नंबर 1 आना चाहिए, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, और मैं जल्दी उस चीज़ को अडाप्ट भी करता हूँ। तो मैं उस फील्ड में स्टार्टअप बनाना चाहती हूँ, क्योंकि देखो आप गवर्नमेंट के अंदर वर्क करोगे तो आप रेगुलेटेड हो जाओगे, कि हायरार्की आता है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि आप ना एक चीज़ में न बन जाओगे इस तरह से। आप अपने थॉट, अपने थिंकिंग, आइडिया के बीच में आप कुछ नहीं कर सकते। आई नॉट टू योर अफोर्ड जो किसी के अंदर काम करोगे। इसलिए आई बिलीव दैट कि मैं खुद का बनाना चाहता हूँ, क्योंकि और मेरे को बिज़नेस आइडिया भी, बिजनेस सेंस भी है। मैंने कई स्टार्टअप बनाए भी है और कई फेल किए, जो कि मेरे को स्टार्टअप का ऐसे भी नहीं आता था। मैंने कई बार चीज़ें गलत की, सही किया, उससे मैंने सीखा, लोगों से बात किया। मेरे को जब मैं हायरिंग कर रहा था तो सेकेंड स्टार्टअप जो माइंड वैली है के लिए, तो मैंने बहुत गलतियाँ किया। उससे पहले भी मैंने भारत बाज़ार से पहले मैंने सेकंड जो स्टार्टअप था भारत बाज़ार का, तो मैंने उसमें क्या था, कल्चर, इंडियन कल्चर को अब्रॉड तक पहुंचाना। इंडियन कल्चर जो हर कल्चर का अपने ट्रेडिशन होता है, तो उसमें ये था ट्रेडिशन के हिसाब से हम अपने प्लेटफॉर्म पे सारे ड्रेस जो भी इंडियन कल्चर है, हर कल्चर का अपना अपना, हिंदू का अलग है, गुजराती, और हर कल्चर के हिसाब से, हर फेस्टिवल के हिसाब से डिफरेंट एक ट्रेडिशन ड्रेस डिफाइन करता है। तो आप देखोगे फॉरेनर्स को उस तरह के ड्रेस बहुत पसंद, तो हम चाहते हैं कि हर ट्रेडिशन पे पैन इंडिया, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल तक हर जगह पहुंचा सके। बट चैलेंजिंग ये हुआ कि हमने कई लोगों से बात किया, तो जब हायरिंग करते थे मैंने बहुत गलतियाँ की। मेरे को एक चीज़ बताता हूँ, हायरिंग से मैंने गलतियाँ क्या किया कि मैं रैंडमली लोगों को पिक कर रहा था, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करते जब हायरिंग करते। तो क्योंकि जब आप पहले हो और आपका एज भी कम है, some front of the peoples are their age bigger you and lot of experiences, जिसे आप हायर करना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से उन्होंने कई लोगों से मैंने बात किया, तो उससे ये पता चला, उन्होंने एक चीज़ बहुत लोगों ने मेरे को बताया कि देखो जब भी आप हायरिंग करोगे तो एक चीज़ पहले तो अपने बारे में बताओ, क्योंकि आपकी एज कम है तो लोग जज भी करेंगे। नॉट आपको अपने आइडिया, अपने विज़न पे कॉन्फिडेंस रखो तो ग्रेट। और इसके बाद अपने बारे में जो भी आपने अचीव किया उसके बारे में बताओ, और इसके बाद अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके आप उनके हायरिंग का डिटेल जो भी है आप लेके अपने हिसाब से हायरिंग करो। और हायरिंग में ये गलती कहीं मत करना कि उन्होंने बताया एक उनके पास फैंग कंपनी का एक्सपीरियंस था। उन्होंने जब मैं हायरिंग कर रहा था और IIT दिल्ली और एक्सपीरियंस था उनके पास, एक थे IIT कानपुर का था। उन्होंने एक चीज़ बताया कि देखो जब भी आप हायरिंग करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि पीपल आर ऑलरेडी, आप इसको सिखा दोगे, पर एक चीज़ देखना कि क्या वो इंसान कितना लॉयल है अपने काम को लेके। अगर वो इंसान अपने फैमिली, अपने काम को लेके लॉयल नहीं है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके वो इंसान लॉयल नहीं होगा। क्या गारंटी है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद नहीं करेगा? क्योंकि ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू ग्रेट कल्चर इज इक्वल टू ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपकी कल्चर जहाँ पे लोग अगर आपके सही नहीं, आपने हायर किए, तो वो पूरे, अगर एक लोग भी अगर खराब आएंगे ये सारे ग्रुप को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए अब देखना, मैंने यही गलती किया कि कई लोग रैंडम पिक करने लगा, एक्सपीरियंस बेस पे, बिना एक्सपीरियंस बेस पे देखता था, और नो क्वालिफिकेशन देखता था, बस इसके लिए मैं आ जाऊँ। पर आई रियलाइज़ समय के साथ, तो उन्होंने कई चीज़ें बताया, तो मैंने उस चीज़ फॉलो किया। भारत में अब जो माइंड रियल AI स्टार्टअप चल रहा है, उनमें भी मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया। माइंड वैली AI में जब इंटर्न को मैंने हायर कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि इंटर्न में भी कि एटलीस्ट वो इंसान उससे आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मैटर नहीं। तो पहले मैं ये चीज़ चेक करता था कि माइंड वैली AI में जब मैंने हायरिंग करना स्टार्ट किया था इंटर्न को, तो मैं सबसे पहले देखता था वो इंसान कितना लॉयल है अपने फैमिली के लेके, अपने पीयर्स को लेके। अगर वो इंसान जिन्होंने उसे पाला, जिनकी सराउंडिंग हो रहा था, अगर उनके लिए वो लॉयल है, तो कुछ क्वेश्चंस बेस पे मैं जज करता था। तो अगर वो उसके लिए लॉयल, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉयल होगा, और वो इंसान बेस्ट होगा।
अगर वो अपने किसी पेयर के लिए ही लॉयल नहीं है तो नॉट फॉर देयर पर्सन आर गुड। तो होता है कि एक फल अगर ख़राब होगा तो पूरे टूटी हुई सबको ख़राब कर देगा। बात वही है, अगर उसकी माइंडसेट अगर गलत है तो नॉट फॉर आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी बर्बाद कर देगा वो। दूसरी बात ये है कि उस इंसान के अंदर ऐसी अप्रोच आना चाहिए, ठीक है मेरे को नहीं आता ये चीज़, इतना कॉन्फिडेंस उस इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो किसी चीज़ को ना सीखने की चाह रखे और चाहता है कि सीखो और आगे बढ़ो। बहुत इंसान के अंदर देखो जो गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हैं और प्राइवेट भी, तो मोस्टली गवर्नमेंट वाले, तो क्या होता है कि उन्हें ये चाहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है कि इतना साल के बाद ही आपको ऊपर आगे बढ़ना है, किसी भी हायरार्की पे आप जाओगे तो प्रमोशन जिसे बोल सकते हैं, तो उससे डिफेंड रहता है। गवर्नमेंट वाले इसलिए लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड कम होगा और किसी मतलब कि कभी वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा, एक डिफेंड रहता है और बैठ के काम करना थोड़ा इजी रहता है। पर प्राइवेट उसका डबल रहता है, आपको जितना सैलरी देगा उससे डबल चूसा जाता है। चूसा नहीं जाता है तो आपको एक तरह से लोग बोलते चूसा जाता है, पर आप इसको गुड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो कि वहाँ आपको सीखने की बहुत कुछ मिलता है। आप प्राइवेट गवर्नमेंट में जाकर कुछ नहीं सीख पाओगे। कुछ नहीं का मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं सीख पाओगे। प्राइवेट में आप देखो कि हर हायरार्की पे अलग अलग लोग रहेंगे, आप हर लोगों से मिलते हो इंडिविजुअली, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, हर नई टेक्नोलॉजी को। गवर्नमेंट आप नहीं सीख सकते हो, इसलिए आई थॉट आप चाहोगे तो किसी के साथ प्राइवेट में वर्क करने के बाद आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकता है मोस्ट चांस है, क्योंकि आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ स्किल आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा प्राइवेट, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इसलिए प्राइवेट इज़ द माई ओपिनियन इज़ गुड फॉर अस। और गवर्नमेंट में नॉट फॉर गुड फॉर अस, क्योंकि लाखों की भीड़ आ रही है, लाख में अगर मान लो वैकेंसी है तो करोड़ों के बच्चे करोड़ों में आ रहे हैं। अब वहाँ अब सोच लो इस रेस में आप दौड़ रहे हो जहाँ 0.01% सिलेक्शन रेशियो है, तो एंड दूसरा ये हो रहा है कि लोग अब उतना स्ट्रगल करके उतना टाइम स्पेंड करके एज होने के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं, तो अब वो जेन्युइन है कि वो करेंगे वो कला। दैट्स आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, इसलिए आई डोंट लाइक। और दूसरा होता है कि वहाँ बहुत रेगुलेटेड होता है और सीनियर हर एक दूसरे की चापलूसी करेगा, आई डोंट लाइक दैट। और प्राइवेट में ये होता है कि जब हायरिंग करोगे ना आप, तो ये भी देखना कि वो इंसान आपकी चापलूसी ना कर रहा है, कि बहुत इंसान में ये होगा काम ना करे तब बड़ी चापलूसी करेगा, और कुछ इंसान ऐसे होंगे कि चापलूसी करे ना करे उसको रखना तो वो अपना काम ना करेंगे, तो ऐसे इंसान को रखना टीम में तो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने इसी सीखा। कई लोग गलत को मैंने हायरिंग किया और फायरिंग की, क्या स्टीव रॉबर्ट बोलते हैं टीम हायरिंग फास्ट एंड फायरिंग फास्ट, जितना लेट करो उतना लेट होगा। तो जब अगर हायरिंग फास्ट फायरिंग फास्ट करोगी तो ये भी गलत है, बस फायरिंग फास्ट करो भैया। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हायरिंग अगर लेट से प्रोसेस वे में अगर हायरिंग करोगे तो क्रिएट होगा और अच्छे लोग आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने में मदद करेंगे। यही सब चीज़ मैंने सीखा। तो और आते स्टार्टअप पे तो वही अभी तो माइंड वैली AI का मैंने आपको बताया ही था, वही चीज़ हुआ है। तो आज तो मैंने किया भी नहीं था कुछ माइंड वैली AI पे स्टार्टअप पे वेबसाइट पे वर्क, तो बहुत फाइटिंग चल रहा है वो। और दूसरा है कि रोबोटिक पूरा दिन में मतलब शाम से लेके शाम के टाइम में, तो उसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मेरे को तो मैंने पहले भी बोला आपको और हर लोग में बोलता कि मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक दिस, इसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस होता है। मैंने ऑलरेडी एक से 7 तक एनजाइटी की दवाई खाया हूँ, एनजाइटी खाया हूँ। तो क्योंकि ना अब कभी किसी चीज़ से ना मोर लव करने लोगे, मच मोर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पसंद, तो अगर वो चीज़ छीनता है ना तो यू पेन बस। अब देखो वो किसी बच्चे को आपको खिलाना दे दो, अब उस बच्चे से आप बस खिलाना दो भी मत, आप उसे दिखा दो और बोला तो दूंगा नहीं, अब वो बच्चा तब तक रोएगा उस खिलौना के लिए जब तक उसे मिल न जाए। कहाँ है ना उस बच्चे की हाल खराब, भाई हाल सपने के लेके भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने कुछ अपना एकदम जेन्युइन वे में देखा है और आप जेन्युइन चाहते हो कि वो साकार हो, तो कितना भी कोई आपको गलत रास्ते पर लेके जाए, गलत चीज़ें करे,
पर आप किधर खींच के भी किधर भी लेके जाए आपको, पर ना आपको कहीं मन नहीं लगेगा, आपको उसी चीज़ पे बहुत पसंद आएगा। तो वही बात है, ऑडियंस अपनी खासियत ये होती है कि आपको गलत राह पे जाने लगेगा और हर हमेशा आपको एक चीज़ याद दिलाएगा कि देखो ये चाहिए, तो गलत रास्ते पर जाना बस ये। इसीलिए पता है तो लोग बोलते हैं पैशन को फॉलो करो, प्रोफेशन बनाओ, और ये वो फलाना ढमकाना। मैं बस एक चीज़ आपको बोलूँगा, पैशन ऐसे में कुछ नहीं है, जेन्युइन बोलना। देखो सपने वो अगर आपको सपने भी वो कुछ नहीं, आप हर एक चीज़ ट्राई करके देखो। अगर आपने बचपन से कोई सपना अभी तक बड़ा हो तो अभी भी आपका वही है, तो ठीक है, आपका तो पैशन, अगर उसमें पैशन भी है तब तो ग्रेट है। अगर नहीं है तो अगर आप कंफ्यूज अगर आप हो तो आप अलग अलग चीज़ें हैं आपकी, एक भी ज़्यादा नहीं हुई क्या दिक्कत है, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई तो करके देखो, दिक्कत क्या है, फेल हो जाओगे वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को हारने से फेल होने से बहुत डर लगता है, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर अगर हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, किसी स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है आप, जब हर टीम वर्क कैसे होता है, फेलियर को कैसे मैनेज करता है, वो तो सीखते हो आप स्पोर्ट्स से। आई प्रेफर दैट स्पोर्ट्स इज मच मोर बेटर फॉर एवरी वन लाइफ। आई ऑलरेडी ट्राई टू, देखता हूँ किसी तरह समय निकालूंगा तो उसके बाद तो मैं स्टार्ट करूँगा मैं खुद बास्केटबॉल। तो वही है ना, पैशन कुछ नहीं है। आप अगर कंफ्यूज हो तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आज के समय इंटरनेट में हर कुछ अवेलेबल है, सर्च करो, AI भी आज का AI में आपको हर कुछ बता देगा, सर्च करो, उसके बाद उस चीज़ को ट्राई करो कैसे होगा। अगर वो भी नहीं पता है तो आप वहाँ सर्च करके आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं बता रहा है तो कुछ नहीं करो, तो आपको मिल जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। और पहले से भी जी, अगर आप हम सबके पेरेंट्स की बात करें तो वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, आज के समय हर कुछ अवेलेबल है और ईजी वे में है। तो इसलिए बोलूँगा कि ट्राई करो, अगर नहीं कंफ्यूज हो तो। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ की हाँ मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट कर सकता हूँ कंपेयर टू दिस फील्ड, जैसे कि मैं अपनी बताता हूँ, जैसे कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम में आई डोंट लाइक दिस, सिविल इंडस्ट्री आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ मैं बेटर नहीं कर सकता, और मैं मच मोर बेटर, और मेरा ड्रीम भी है वहाँ पे कि रोबोटिक्स में स्टार्टअप में बना सकूँ, अपनी कंपनी बना सकूँ, और वहाँ पे रोबोटिक्स लेके मेरे बहुत सारे अपने सपने हैं कि मैं ये बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा। अपने कॉन्सेप्ट भी मैं अपने एक जर्नलिंग बहुत करता हूँ। और एक चीज़ बताऊँगा, लाइफ में ना आप हर रोज़ एक डायरी मेंटेन करो, तो आपको अपने थॉट्स पता चले, क्लियर आप कर पाओगे अपने विज़न को, बेटर बहुत हेल्प होगा। मेरे पास मैं 2 डायरी रखता हूँ, एक में तो मैं अपने डेली का रूटीन और थॉट्स क्या है वो 3 पार्ट में लिखता हूँ। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इसके बाद मैं उसमें लिखता हूँ क्या क्या चीज़ दिन आज कैसा गया। इसके बाद मैं लिखता हूँ कि उसमें थॉट्स क्या चल रहे थे, क्या क्या चीज़ मैंने फील किया, क्या पूरा सारा चीज़ मैं उसमें लिखता हूँ 3 पार्ट में। और एक होता है जिसमें कि मैं अपने जैसे कोई ड्रीम है तो अब उसको लेके मैं जब भी कोई थॉट आता है उससे लेके मैं जर्नलिंग उसमें लिखते जाता हूँ, और जो भी आ रहा है उसके मैं उसे क्लैरिफाई करता हूँ, क्या उसको कैसे मैं विजिबल कर सकता हूँ और बेटर में लिख के। अब दिमाग में रख के किसी चीज़ को और क्लैरिफाई कर ही नहीं पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, तो ट्राई करो कि जर्नलिंग ज़्यादा करो और बेटर होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा रोबोटिक्स पसंद है। अपने में वहाँ अलग ड्रीम्स है, रोबोटिक्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी को लेके। टेक्नोलॉजी में मैं हमेशा शुरू से मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 में आऊँ हमेशा, इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट करता हूँ उससे सीखने की, नई चीज़ आते हैं, और आपसे भी मैं बताता हूँ नए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा मैं टाइम दूँगा। मैं अगर टाइम दूँगा टेक्नोलॉजी को कुछ चीज़ सीखने, जैसे रोबोटिक्स और स्पेस, क्योंकि बहुत पसंद, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मच मोर लव वो हाल में, तो मेरा कुछ नहीं सोचिएगा। अगर मैं बैठ गया उस चीज़ को लेके तो खाना पीना कौन क्या बोला कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ये हाल है। मैं आई थॉट रिसर्च के लिए नेक्स्ट ईयर से मैं सोच रहा हूँ एरोनॉटिक्स स्टार्स के जो रिसर्च बोलता है एस्ट्रोस्पेस वाला, एरोनॉटिक्स एस्ट्रोफिजिक्स वाला, जो स्टार पे और मून्स एस्ट्रॉइड पे रिसर्च करता है वो वाला, उस फील्ड से रिलेटेड आई थॉट कि मे बी आई एम नॉट कंफर्म, बट आई थॉट कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से उसका प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशंस
ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट, टोटल चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में भी मिल जाएगा। अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो अगर वो चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा तो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग पे ही मिल जाएगा वो चीज़ आपको, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरे को रिसर्च वहाँ तक नहीं होता है, क्योंकि रोबोटिक्स, क्योंकि आप देखो मेरे फ्यूचरिस्टिक पॉडकास्ट, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक विज़न, मैं टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करता हूँ, रिसर्च एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे, और उसे रियलिटी कैसे कन्वर्ट करता हूँ, रियलिटी कॉन्सेप्ट बेस भी उसे लेके, जैसे कि मैं रोबोटिक्स के पीछे बनाऊँगा, रोबोटिक्स बनाना ही होना है। क्यों? क्योंकि मेरे अलग विज़न है, उससे अगर मैं यहाँ बना सकता हूँ तो इसके बाद मैं ट्रांसफर होंगे अपने स्पेस पे, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकता, मैं पता है मैं जा सकता हूँ, पर जो चीज़ मेरे सपने ड्रीम्स और मैं जो चाह रहा हूँ करना वो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे थॉट्स मैंने कई बार लिखा, उसे क्लियर करने की कोशिश किया, तो मेरे को वही एक चीज़ आ रहा है, इसी बेस पे वहाँ हो सकता है। और क्योंकि आपको पता है आप स्पेस के बारे में आज के समय कोई नहीं जानता है, और स्पेस टेक्नोलॉजी उतनी आज के समय हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो एक रोबोटिक्स है जो इस वर्ल्ड को स्पेस एक्सप्लोरेशन में और भी हेल्प करेगा। इसलिए आई थॉट कि बेटर से बेटर ह्यूमनॉइड का रोबोट्स पावरफुल बिल्ड कर जिसके थ्रू वो स्पेस में जा सके, इसलिए मैं स्पेस रिलेटेड थॉट कर रहा हूँ। स्पेस रिलेटेड आप ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, वो थोड़ा सा फ्यूचर का प्लानिंग है तो बताऊँगा टाइम पे। अभी तो रोबोटिक्स पे काम चल रहा है, तो फिलहाल इस पर स्टार्टिंग होने के बाद तब वहाँ मूव करेंगे। आई थॉट कि नेक्स्ट ईयर आई कॉन्फिडेंटली कि सारा कुछ पेपर वर्क जो भी है सारा कुछ एग्जीक्यूट अच्छी प्रॉपर में आपको मिल जाएगा, और जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑफिस में आ सकते हैं ज्वाइन के। अभी भी एप्लीकेशन आ रहे हैं, क्या हुआ, आई कांट एक्सेप्टेड ऑल द एप्लीकेशंस मेरे DM भी आ रहा है मेल के लिए, क्योंकि मैंने डाल के रखा है। तो लोग रोबोटिक्स ये कि आप हाइब्रिड बेस पे वर्क फ्रॉम होम बेस पे नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक फिजिकल प्लेस रहे तो ज़्यादा बेटर है, और बेटर वे में आप, क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वर्क है, टीम वर्क है, तभी आप कर पाओगे। हर फील्ड के लोगों को वहाँ जोड़ना पड़ता है, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, न्यूरो साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लॉट ऑफ पोजिशंस वहाँ, तो सभी को मिल के तब यहाँ रिसर्च करना पड़ता है। रोबोटिक्स इज़ नॉट फॉर वन फील्ड, देयर आर लॉट ऑफ बंच ऑफ फील्ड्स, बंच ऑफ की होता है ना, उसी तरह बंच ऑफ फील्ड को जोड़ के तब एक रोबोटिक्स बनता है, ह्यूमनॉइड रोबोट। तो इस वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है ज़्यादा काम, तब पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट डे कि ग्रुप फंडिंग के लिए एक बार ट्राई, एक बार रिसर्च कुछ चीज़ों करता हूँ और भी लोगों को रीच करने की कोशिश करता हूँ, जो कि अपने आइडिया को क्लैरिफाई करूँगा और विज़न को शेयर करूँगा, जिसके थ्रू वो हेल्प कर सके मेरी रिसर्च में और भी चीज़ करने में। मोस्टली बाहर की कॉलेज को मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी इंडिया में ऑलरेडी IIT दिल्ली रिसर्च के लिए फंडिंग के लिए गवर्नमेंट से अति कर रही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए तो और गवर्नमेंट में इंडिया में प्रॉब्लम पता क्या है कि यहाँ पे हमारे देश में, हमारा देश सबसे अच्छा है, पर प्रॉब्लम पता क्या है कि एक हायरार्की हो जाती है, और यहाँ पे लोग ज़्यादा जिसकी वजह से क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। आप अगर मैं रिसर्च के लिए अगर किसी भी कॉलेज को मैं अप्लाई करूँ, यूनिवर्सिटी में करूँ, तो वहाँ वो PhD मांगेंगे, प्रॉब्लम यहाँ भी ये हो जाता है। और किसी बाहर के भी कॉलेज में करूँगा तो मांगेंगे, पर मोस्टली वो देखेंगे क्या एक्सपीरियंसेस है इस पर्सन के, और क्या वो पैशनेट है इस चीज़ के लिए अबाउट, क्वालिफिकेशन वो बाद में देखेंगे। तो उससे पहले ये चीज़ देखेंगे पैशनेशन, क्या इंटरेस्ट है इस बच्चे का, और क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या कर सकता नहीं, क्या प्रीवियस रिसर्च पेपर बेस पे, सब चीज़ पे वो देखते हैं, तब अप्रूवल करते हैं। और मैं वो भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर के कुछ कॉलेज है IIV लीग की, जैसे IIV लीग वाले कुछ 8 कॉलेज जो कैलिफोर्निया के अंदर जो बनाए गए IIV लीग, उनके कुछ अप्लाई में करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च के लिए और ट्राई करने वाला हूँ मैं रोबोटिक्स पे। अगर अप्रूव हो जाता है तो दैट्स ग्रेट। एंड कुछ सिंगापुर के भी कॉलेज और कुछ जर्मनी के, इन 3 जगह के मैं कॉलेज की ट्राई कर रहा हूँ कि रिसर्च के लिए अप्रूव हो जाए। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है कि क्वालिफ़िकेशन बिट नहीं हो पा रहा है, और मैं क्वालिफ़िकेशन बेस पे अगर मैं जाऊँगा तो
लंबा समय लग जाएगा। और मैं देखो लंबा समय लगना प्रॉब्लम इज़ नॉट प्रॉब्लम कि लंबा समय लग जाएगा। रोबोटिक्स इज जस्ट अ रेस कि कौन फर्स्ट आएगा, यहाँ पे ये चीज़ है, लंबा समय की बात नहीं है। और मैं दे भी सकता हूँ पर सम फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ दिक्कत हो जाता है ये चीज़। और उस एकेडमिक बेस से मैं गुजरना नहीं चाहता। एकेडमिक बेस में क्या होता है कि दिक्कत है क्या है कि असाइनमेंट इज नॉट फॉर लाइक असाइनमेंट, दिस इज ए रोबोटिक्स इज ए स्क्रैच टू बिल्डिंग लर्न एंड इट्स फेल लर्न बेस पे ये होता है। रोबोटिक्स इज नॉट फॉर कि आप थियोरेटिकल रट रहे हो, रिसर्च इसमें मोस्ट चीज़ होता है इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ खुद से करूँ रिसर्च, सेल्फ रिसर्च। मेरे रिसर्च पेपर भी आएंगे तो आप देखोगे कि पहले जो रिसर्च पेपर अभी जो बैटरी वाले जो इकोनॉमिक फ्रेंडली एनर्जी यूज़ करने वाले बैटरी जो बनाने वाला रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला है, तो वो मैं सेल्फ पब्लिश करूँगा। जो उसके बाद से जो आने वाले रोबोट के लोकोमोशन, रोबोट ब्रेन पे रोबोट का न्यूरोलॉजिकल ब्रेन्स, ब्रेन ह्यूमन बायोलॉजिकल टू और सिंथेटिक ब्रेन ट्रांसप्लांट, ये सारे जो रिसर्च पेपर आने वाले ये सारे कोलैबोरेट बेस पे होंगे, कोलैबोरेशन बेस पे 3-4 रिसर्चर्स के नाम भी होंगे और मैं उस बात कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि उनके नाम के साथ तो जो ये भी हेल्प करेंगे मेरे को आगे रिसर्च करने में इन सभी के बेस पे, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर अप्रूव हो जाता है मेरे इन सभी रिसर्च 4-5 एटलीस्ट करने के बाद मैं ट्राई करूँगा अप्लाई करने का। अभी भी मैं कर रहा हूँ, अगर इनके बेस पे अगर हो जाता है अभी से ही तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आपसे अवश्य शेयर करूँगा गाइस। अगर हो जाता है तो मेरे लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलेगी रिसर्च के लिए। इन माई इंटरेस्ट, इन माई थॉट के बेस पे जो मैं इस तरह से चाह रहा था घुसने की मीटर करने के लिए और बेटर होगा मेरे लिए। और बाहर जाने की बात पता है क्या है कि ये नहीं कि मेरे को अपॉर्चुनिटी और बेटर वे मिलेंगे। यहाँ पे यही दिक्कत हो जाता है कि आपको क्वालिफिकेशन बेस पे लोग जज करते हैं और एज बेस पे। बाहर में ये नहीं होता कि आपकी क्वालिफिकेशन और एज बेस पे जज करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंसेस नॉलेज बेस पे वहाँ जज किया जाता है। बाद में आपकी क्वालिफिकेशन देखा जाता है तो ठीक है, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप देखोगे बात करके किसी से बाहर में, ये चीज़ होता है। कितना ही बोलो बाहर की कंट्री ठीक है पर एजुकेशन भी इसमें ठीक है, पर एंड ऑफ द डे आप इंडिया बेस्ट। यही चीज़ था आज का, यही तो वर्क चल रहा है फिलहाल। देखता हूँ जो भी रिसर्च का अपडेट होगा रिसर्च के कोलैबोरेशन बेस पे, तो जो भी तैयार होते हैं उनका नाम आपको शेयर कर दूँगा। और आज सोच रहा हूँ नेक्स्ट डे मैं वही सोच रहा हूँ कि लोगों को कुछ ब्रॉडकास्ट पे बुलाने का मैं सोच रहा हूँ। अभी तो सोलो ब्रॉडकास्ट चल रहा है तो कुछ लोगों को ट्राई करता हूँ ऑनलाइन, और वर्चुअली होगा गाइस, नॉट फॉर कि फिजिकल प्लेस। अभी जो भी हो सकता है कि मैं आपको पता है टाइम में दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस साल का मैंने घर पे बोला हूँ कि इस साल भर बस मैं ट्राई करूँगा, नेक्स्ट ईयर नॉट कुछ अलग चीज़ उसके लिए, इस वजह से। तो अभी तो बट जो भी अगर कोई गैस अगर तैयार होते हैं तो मैं वर्चुअली ही वो ब्रॉडकास्ट तब पर वर्चुअली ही मैं ट्राई करूँ बेस्ट वे में आपको प्रोवाइड करने का। ओके, कुछ तैयार हुए हैं तो जैसे कि 2 दिन है तो एक पर उनको AI से फ्यूचरिस्टिक से नहीं है, तो वो थोड़ा रिलेशन बेस पे चले गए, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस बेस पे। बट आई थॉट कि उन्हें मैंने बुलाना चाहता, क्योंकि मेनली माई फोकस है कि मेरा ब्रॉडकास्ट का कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्पीक। आप देखो फ्यूचर स्पीक नाम से आपको पता चल रहा है फ्यूचर स्पीक कि वहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, साइंस फिक्शन टेक्नोलॉजी, उसको कैसे हम रियलिटी बना सकते हैं, क्या रियलिटी को अभी कौन टेक्नोलॉजी कौन कम्पनी ऐसे जो वर्क कर रही है, अब तो कौन और विथ सक्सेसफुल कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका सक्सेसफुल कैसे क्या हुआ। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ एलॉन मस्क का विज़न, जैसे कि एलॉन मस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका विज़न के बारे में, उनका कंपनी के बारे में कि जैसे ऑप्टिमस है, टेस्ला है, कैसे उन्होंने विज़न स्टार्ट किया, उस विज़न के साथ ज़्यादा कुछ नहीं। आज के समय में दुनिया के नंबर 1 इंसान बन चुके हैं इस कंपनी में, और उनका विज़न था इलेक्ट्रिक कार, आज के समय दुनिया रियलिटी में बन चुकी है। और जैसे कि मार्स पे उनका विज़न है कि कॉलोनी बसाना। तो ये सब चीज़ें इस तरह की कंपनियों के बाद डिस्कस करेंगे जो रियलिटी में है और जो कैसे उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी और कर सकता है, और क्या क्या नया आने वाला टेक्नोलॉजी, ये हमारा फोकस है। मैं चाहता हूँ कि अपने एक फोकस, ठीक है लोग तैयार हो जा रहे, पर मैं अपने फोकस से डिक्लाइन नहीं होना चाहता हूँ, रोड चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट है तो मैं और लोगों को टेक्नोलॉजी में
इंटरेस्ट लेना होगा, इसमें कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय टेक्नोलॉजी ही होगा। हर फील्ड में आपको देखोगे टेक्नोलॉजी मिलेगा, और रोबोटिक्स, एआई और स्पेस सबसे टॉप प्रायोरिटी पे लोगों के प्रेफरेंस होंगे। आज के समय में कंप्यूटर साइंस है, आज अब वो कंप्यूटर साइंस भी रोबोटिक्स के अंदर आ जाएंगे, स्पेस के अंदर आ जाएंगे, और रॉकेट साइंस जैसे बोलते हैं, या उसके अंदर आ जाएंगे। तो यही चीज़ है। तो कुछ एक नया जॉब आने वाला है, तो अगर बोलोगे तो मैं पोस्ट कर दूँगा। मार्केट में नए आने वाले एआई एल्गोरिथम ऑडिटर, मतलब कि रोबोट्स के एल्गोरिथम को ऑडिट करना है कि बायसेस ना हो, नए जॉब आने वाले हैं। तो मैंने चेक किया था रिसेंटली। ओके गाइस, यही सब चीज़ था। तो और भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मेरे को आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो आप मेरे को। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा मेरे सोशल मीडिया ऑल द थिंग्स आपको दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे को। ये सब चीज़ था। और आज रक्षाबंधन था, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो अभी तो दिल्ली में हूँ, तो मैं तो गया नहीं घर, क्योंकि आपको बताएंगे तो अभी मेरे को कहीं काम चाहिए। मेरे हिसाब से प्रायोरिटी में काम है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। इस वजह से मैं गया नहीं। इस साल कॉलेज तो खत्म हो चुका, पर मैं गया नहीं इसलिए घर। अभी मैं दिल्ली में, तो आज भी पूरा डे मैंने वर्क ही किया, तो आज तो मैं सोया नहीं, नॉट स्लीप आज ही। तो देखता हूँ कल का क्या सोना ना सोना, कल सोचेंगे। क्या करूँ, काम ही इतना प्यारा है इसलिए मेरे को, मेरा काम सबसे प्यारा है इसलिए। अगेंस्ट हैप्पी रक्षाबंधन। और इस रक्षाबंधन आप सब एक पर लोग गाइस, जो भी सोसाइटी में देखो, एक थॉट शेयर करता, जो भी अभी भी हो रहा है कोलकाता में, देखो इसके बाद हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये केस आज ही सिर्फ नहीं हो रहे हैं। आप जो मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ पता है, तो डॉक्टर के साथ जो हुआ, तो उस तरह के केस आज ही सिर्फ नहीं हो रहे, पहले भी होते थे, बस कोई आके फ्रंट ऑफ वे में बोलता नहीं था। आज एक ने आवाज़ उठाया, सब आज किसने आवाज़ उठा रहा है, बस पहले दब जाती थी बात। और पता है क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की विक्टिम बन रही, बहुत जगह पे वो न्यूज़ में लड़के भी विक्टिम बन जाते हैं। तो तुम्हें पता है क्या हो जाता है कि लड़की अगर कुछ बोल दी तो एक बार में तुरंत वो सच माना जाएगा। हमारे संविधान में दिया हुआ है। कभी कुछ लड़कियाँ गलत भी इसका यूज़ कर लेती है, पर अभी जो केस हो रहा है नॉट गुड। आज के समय में देखोगा आपको कोई लड़का भी किसी लड़की की मदद करने से डरेगा। क्यों? क्योंकि जो आज के समय सोसाइटी में हो रहा है, अगर वो अपने आप को सेव करेगा ना कोई भी, क्योंकि ये सब केस बहुत ख़राब होते हैं। अगर गलती से भी किसी, मान लो अगर होता है बहुत जगह कि अगर किसी लड़के ने अगर गलती से भी जाम लगा दिया, अब उस लड़के ने अगर मान लो कि कहीं कोई लड़की खड़ी है, तो उसने बोला कि मुझे हेल्प चाहिए, तो उसने कर दिया। अब उस लड़की ने जाम लगा दिया, उसको भी केस कर दिया, तब क्या होगा? इसलिए आज के समय भी कोई भी लड़का, बहुत जगह आप देखोगे तो वो डरते हैं कि किसी की हेल्प भी करने से, इस चीज़ से बचते हैं। क्यों? वो एक के दो इंसान की वजह से जिन्होंने इस चीज़ को बर्बाद कर दिया, गलत यूज कर रहे हैं इस चीज़ का, बेनिफिट कर रहे हैं। और वही चीज़ हो रहा है आज। और कुछ साइड एक साइड लड़कियाँ जो आवाज़ अपने लिए फ्रंट भी नहीं ले पाती है आज के समय में, जिसकी वजह से आप देखोगे पिछली बार मुंगेर में हुआ था बिहार के, इसके बाद सबसे पहले तभी आवाज़ उतना नहीं उठाया गया। इसके बाद अब हो गया सबसे बड़ा हो गया कोलकाता में डॉक्टर के साथ। इसके बाद इधर रिसेंट हो गया हिमाचल में। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ थिंकिंग थॉट्स के बेस पे होता है। और ये सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें लोग परसीव करते हैं। आप देखोगे, एक चीज़ बताता हूँ, सॉरी फॉर गाइस बुरा लगा, पर रियलिटी है ना। आप देखो दिल्ली में लोग पता नहीं क्यों माँ बहन की गाली दे के बात करने को एकदम कूल डूड समझता है। आई डोंट लाइक दिस। आप अपनी माँ बहन को अपनी नज़र से देखो, सही नज़र से देखते हो और रिस्पेक्ट देते हो, तो दूसरे पे क्यों नहीं? अरे वो भी तो किसी की माँ बहन है। क्यों गाइस? सोच के देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। और दिल्ली में देखो कि
माँ बहन की गाली दे के बात करने को क्यों झूठ समझते हैं, आई डोंट क्यों, पता नहीं। और घर में अच्छे से बात करेंगे आदमी वाले, तो जो बाहर ऐसी गाली दे के बात कर रहे हैं तो वो अपने घर में तो यही करता होगा। ये चीज़ मोस्टली सिर्फ दिल्ली की दिखेगी आपको, कहीं किसी और स्टेट में नहीं मिलेगी, आप देखेंगे मैं देखिए। खास करके यूपी बिहार वाले उनसे वो मार देंगे। एलिस डायरी में इस चीज़ के बारे में बोला था, देखना दिल्ली के लड़के पता नहीं क्यों गाली दे के बात करने एकदम दूर समझते अपने आप को। दैट नॉट फॉर यू। सोच के देखो, आप किसी की को गाली दे के आप बात कर रहे हो, जिससे कि कहाँ से आप यही आपका कैरेक्टर दिखा रहा है नहीं आपसे कि आपकी वो क्या परवरिश मिली है वो आपको दिखा रहा है। तो रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, और ऐसा नहीं है कि और अपने आप को सेफ भी रखिए और गलत चीज़ों मत कीजिए। इतना ही बोलूँगा और आज के साथ धन्यवाद देता हूँ, अलविदा। और अगले दिन मिलते हैं ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में। थैंक यू गाइस।